नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी कौशिक। आप देख रहे हैं हरी भूमि टीवी। दोस्तों, यूपीएससी 2021 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और रोहतक से पुलकित बलारा हैं जिनकी 65वीं रैंक आई है। मेरे साथ हैं पुलकित। अभी इनसे पूछेंगे इन्होंने कैसे तैयारी की, उसके पीछे क्या क्या स्ट्रगल इनका रहा इस लेवल तक पहुंचने के लिए। 65 रैंक थोड़ी नहीं होती, काफ़ी अच्छी रैंक इनकी आई है और क्या इन्होंने स्टडी की है वो सारी बात पूछेंगे इनसे। पुलकित, सबसे पहले तो हाउज यू फील? सर, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। जो एक बड़ी जर्नी जब ख़त्म होती है तो जो विक्ट्री की जो खुशी होती है, उस खुशी की वजह से एक सुकून भी मिलता है। तो उस सुकून की वजह से मैं बहुत खुश फील कर रहा हूँ। पुलकित, अपने बारे में बताओ, आपने क्या स्टडीज़ की हैं? ग्रेजुएशन, मास्टर्स जो भी आपने किया है, क्या क्या किया हुआ अभी आपने? सर, मैंने अपनी स्कूलिंग पठानिया पब्लिक स्कूल से करी है और फिर उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की है आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। और फिर उसके बाद मैंने 2 साल के लिए एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम किया है, जैगुआर लैंड रोवर। और साथ ही साथ मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी है। आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था ये? जी सर। इससे पहले और कोई एग्ज़ाम आपने क्रैक किए हों इससे अलग भी? सर, एग्ज़ाम एज इन की आईआईटी वाला जो एग्ज़ाम है वो किया था क्रैक, लेकिन और सच ऐसा कुछ किया नहीं है। इसके लिए कोचिंग वगैरह लिया आपने या सेल्फ स्टडीज से ही सब कुछ किया है? सर, मोस्टली आज के टाइम पे ये अच्छी बात है कि जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है हर एक कैंडिडेट के लिए। और उसी चीज़ का मैंने भी फ़ायदा उठाया है। साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ एरियाज़ हैं, जैसे कि फ़िज़िक्स मेरा ऑप्शनल था तो उसकी मैंने एक गाइडेंस ली है। बाकी उसके अलावा मैंने मोस्टली सेल्फ स्टडी से किया है। हर कोई जो भी इस इंटरव्यू को देखेगा, जो एस्पिरेंट्स होंगे यूपीएससी की तैयारी करेंगे, वो एक चीज़ पूछेंगे कि आपने तैयारी कैसे की, कहाँ से आपने किया। आपने बता दिया नेट से किया, लेकिन क्या एक सिलेबस या रूटीन आपका क्या रहा इस पे? सर, तैयारी करने का तरीका एक पर्सनलाइज्ड होता है, व्यक्तिगत तरीके से अलग। हर एक का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हर कैंडिडेट में कॉमन होती हैं, भले ही वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हो या किसी और चीज़ की, या फिर किसी जगह में काम भी कर रहा हो या कोई और काम कर रहा हो। जैसे कि कंसिस्टेंसी और आइडिया लगाना कि तुम्हें हमें करना क्या है, उसके बारे में उससे रिलेटेड काम करना। कई बार हम एफर्ट साउथ में लगाते हैं और जाना हमें नॉर्थ में होता है, तो उन चीज़ों का ध्यान अगर रखें तो हो जाता है। फैमिली का क्या कहना है इस पर? खुशी तो होगी फिर किसको सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि आपको ये, आप इस चीज़ का श्रेय किसी को देना चाहते हैं? सर, सिविल सर्विसेज की परीक्षा सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं करता, उसकी पूरी फैमिली करती है। क्योंकि एक टीम होती है, मैं इसे टीम की तरह मानता हूँ। और वो टीम सिर्फ फैमिली, फ्रेंड्स और जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनके साथ होती है, और इकट्ठे हर कोई तैयारी करता है अलग अलग तरीके से। और जब एक पूरी टीम जीत जाती है तो हर टीम का सदस्य खुश होता है। पुलकित, क्या आप पढ़ाई में पहले से होशियार थे या आपने एक अलग तरीके से तैयारी की है? मतलब क्या रहा पीछे, बैकग्राउंड आपका अच्छा रहा इसलिए आपने क्रैक किया एग्ज़ाम? सर, मैं यहाँ पर अगर अपने बारे में देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि सबसे अहम रोल मेरे पेरेंट्स का रहा है, जिनका बैकग्राउंड फिज़िक्स और मैथ्स है, जिन्होंने मुझे सोचने का तरीका जो डेवलप किया, उसमें मैं काफ़ी प्रिविलेज्ड मानता हूँ। दूसरा, जो मेरे टीचर्स हैं स्कूल के, उन्होंने भी अननेसेसरी प्रेशर नहीं दिया। उनका फोकस यही था कि अगर कंसेप्ट्स क्लियर हों तो चीज़ें वही लॉन्ग रन में काम आती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस एरिया में मैं लकी रहा हूँ कि मुझे ये दो चीज़ों का मेल मिला है। जो कोई भी तैयारी करना चाहिए एग्ज़ाम की, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें उन पे फोकस करें? जैसे आपने कहा कि उसको समझना बड़ा ज़रूरी है, टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, तो कुछ टिप्स अगर आप देना चाहो तो आगे जो बच्चे इसकी तैयारी करेंगे। सर, अगर मैं टिप्स को शॉर्ट रखूं और प्रिसाइज रखूं तो यही होगा कि कंसेप्ट्स, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मौलिक जो सिद्धांतिक चीज़ें हैं,
हर हर सब्जेक्ट में। उन चीज़ों को पहले जो हमारे पेड़ की जो रूट है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, उसी के ऊपर हम अपना ढांचा बिल्ड कर सकते हैं। और अगर कोई भी विद्यार्थी या कैंडिडेट उस चीज़ को अगर मजबूत कर ले तो उसे कोई भी परीक्षा चाहे कितनी भी मुश्किल हो या रोमांचक हो क्वेश्चंस के हिसाब से, वो उसे हिला नहीं सकती अगर किसी बंदे की रूट स्ट्रांग हो, जड़ स्ट्रांग हो। आपने कब ये मतलब फैसला लिया है कि मैं यूपीएससी की तरफ जाऊंगा, मेरे को आईएएस करनी है? कब ये सोचा आपने? सर बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें थी क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था और फिर मैंने अपने आप का पर्सनालिटी जो मेरे काम करने का तरीका, मेरी इंटरेस्ट वगैरह और जो इस सिविल सर्विसेज में जिस टाइप की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती हैं और जिस टाइप के रोल्स ऑफर होते हैं कि तुम्हें मल्टीपल फील्ड्स में मैनेज करना होता है, तो उन चीज़ों में मैंने अपने आप को देखा कि हाँ मैं इसमें फ़िट हो सकता हूँ। और फिर उसके बाद मैंने इसे लॉन्ग टर्म गोल माना था। क्या एग्ज़ाम जब आपने दिया उसके बाद एक टाइम होता है जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है, वो टाइम कैसा बीता आपका? और क्या आपने सोचा था कि 65 रैंक आपकी आ सकती है? सर सच बताऊं तो मैंने ये सोचा था कि मेरा नाम आएगा ही नहीं, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक रोमांचक एग्ज़ाम है जिसमें तुम बाहर भी हो सकते हो, अंदर भी हो सकते हो और इसमें हम ग्रेटफुल होने के अलावा और कुछ नहीं हो सकते। तो मैंने ये सोचा था कि जो भी हो जाए, अगर मेरा नहीं भी हुआ तब भी कुछ नहीं होगा, और अगर हो भी गया तब मैं ग्रेटफुल होगा कि हाँ मेरा हो गया। एक सवाल हमेशा लोग पूछते हैं कि ये अगर आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो इतना घंटे पढ़ना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। क्या कोई सेट ऑफ कि कितने घंटे ही आप पढ़ोगे तब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, ऐसा कुछ है आपका? या आप क्या कहना चाहोगे कि घंटे से नहीं नाप सकते इन चीज़ों को? सर एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट तक मिनिमम जो एफर्ट है, जो लोहा है, वो तो लगाना पड़ता है ही, क्योंकि इंटेलिजेंस एक साइड है और उसके साथ साथ जो हार्ड वर्क है वो उसकी भी एक अपनी अहमियत है। और मुझे तो लगता है हार्ड वर्क की इस एग्ज़ाम और परसिवियरेंस की ज़्यादा अहमियत है। तो कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क को अगर हम मेजर करें तो अगर कंसिस्टेंटली जो मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स हैं वो सब अगर कोई बंदा दे रहा है या बंदी दे रही है तो काफ़ी सही रहेगा। अभी क्या और आगे करना चाहते हो? कहाँ पोस्टिंग चाहते हो? कुछ हैं प्लान्स? सर एज सच मेरी कोई पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है। जहाँ भी मुझे काम करने का मौका मिलेगा और जिस टाइप के रोल में मैंने अपने आप को देखा था, उसी टाइप का काम मैं करने की ट्राई करूँगा और अपना पूरा मेहनत से काम करूँगा। पुलकित, फैमिली बैकग्राउंड क्या? आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं? सर मेरे फादर फिज़िक्स के लेक्चरर रह चुके हैं और मेरी मदर मैथ्स की लेक्चरर हैं। और बचपन से ही उन्होंने मुझे एनालिटिकल माइंडसेट दिया है, चीज़ें को प्रॉब्लम सॉल्यूशन के तरीके से जांचने का नज़रिया प्रदान किया है। ठीक है, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हमारे साथ थे पुलकित बलारा, जिन्होंने 65वीं रैंक यूपीएससी के एग्ज़ाम में हासिल की है। और बड़ी बात है, सब घर में माहौल है, अच्छा माहौल है। अगर मैं कैमरा पीछे घुमाऊँ, एक मिनट नीरज, ये सभी लोग हमारा इंटरव्यू यहाँ पे सुन रहे हैं, तो सभी खुश हैं और काफ़ी बड़ी बात है। और उधर एक बार दिखा दो नीरज। तो ऐसा भी हो सकता है पुलकित अभी थोड़ी सी हेजिटेट हो रहे हो कैमरे के सामने, लेकिन जैसे जैसे ये आएंगे फील्ड में और काम संभालेंगे अपना, इस चीज़ को आप सब कुछ आपके सामने से ये चीज़ें गुजरेंगी। डेमोक्रेसी का सर इम्पोर्टेंट पार्ट मीडिया है और मीडिया के नज़रिए से अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन इकट्ठा काम करेगी तो एक तालमेल के साथ समाज की सेवा हो सकती है। चलिए, थैंक यू दोस्तों। आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे साथ थे पुलकित, जिन्होंने यूपीएससी 2021 में 65वीं रैंक हासिल की है। नमस्कार।